हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, प्रिय दर्शकों, ग्रहों का ये जो खेल है इस नवंबर के महीने में क्या रहने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है और क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। ये नवंबर के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल है। इसमें हम नवग्रहों की चर्चा करेंगे, सूर्य से लेके केतु पर्यंत। प्रिय दर्शकों, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अरे हमने तो कल देखा था वीडियो, तो उसमें बताया गया था कि बहुत अच्छा होने वाला है, आज तो बताया जा रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है। इसके पीछे क्या कारण है और होगा क्या, अच्छा होगा कि बुरा होगा? यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मासिक राशिफल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मासिक राशिफल में हम सभी ग्रहों के विषय में, सभी स्थितियों के विषय में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले कौन से ग्रह कहां पर विराजमान रहेंगे नवंबर के महीने में। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है। यह मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और चंद्रमा का परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज 26 नवंबर को वक्री से, क्षमा करिएगा, मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और फिर 29 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। अभी उदय हैं, 29 तारीख से अस्त हो जाएंगे नवंबर से। और देवगुरु बृहस्पति समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। शनि महाराज इस समय वक्री थे, अब 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 6 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक को छोड़ के धनु में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। राहु की बात करें तो राहु मीन में ही और केतु कन्या में ही गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये है नवग्रहों की स्थिति। इससे परिवर्तन योग और साथ में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। वैसे मुख्य रूप से समझा जाए कि ये जो बुधादित्य योग बनने वाला है ये बहुत कोई विशेष फल देने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग तो अक्सर बनता ही रहता है, उसका प्रभाव भी हमें मिलता है। परंतु कई बार ग्रह स्थितियां जब बहुत कमजोर हो जाएं और फिर उसका लाभ हमें पूरी तरह से नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता। कोई भी योग बन रहा हो, कितना भी कमजोर हो, कितना भी वो ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, पर कुछ न कुछ प्रभाव तो देखने को मिलता ही है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बुध और सूर्य जो कि बुधादित्य योग बनाने जा रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एकादश भाव में बुधादित्य योग बनेगा। परंतु यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, मंगल जो कि अधिपति हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और साथ में शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, इसलिए इसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो कि जहां पर ये योग संयोग बनने जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो ये जो योग संयोग बनने जा रहा है तो आपके आय में वृद्धि कराने वाला होगा, आपको धन लाभ देने वाला होगा। परंतु कुछ ऐसे काम होंगे जो आपने पहले से सोचे होंगे कि ये काम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपने प्लानिंग बनाई होगी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और करियर में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंज होने वाला है और वो चेंज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है और खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग किसी भी तरह जुड़े हुए हैं विदेश से। चाहे आप वहीं रहते ही हों विदेश में, चाहे आप यहाँ से किसी तरह कनेक्टेड हों और काम करते हों। आज के समय में बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बहुत कुछ चलता है। तो जैसे भी आप विदेश से जुड़े हुए हैं, धन कमा रहे हैं, तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं
देखी जा सकती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपको थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, यहाँ पर थोड़ा सा इस समय कलह का माहौल, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। और ये बहुत लंबे समय के लिए मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इससे पहले आपने सुना ही होगा, इसका राशिफल बना हुआ था, नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा, मंगल का राशि परिवर्तन का। तो ये जो प्रभाव है ना कहीं अलगाव की स्थिति तक भी ले जा सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए दाम्पत्य जीवन को लेके। और व्यापारियों के लिए भी ये समय कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरा हुआ रहने वाला है, और इसमें लाभ कम और व्यय की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो कि आय भाव में अभी जो स्थिति है तो कुछ समय तक तो लाभ मिलेगा, परंतु आगे चल के कहीं ना कहीं स्थिति ऊपर नीचे होने वाली है। साथ में देखा जाए तो यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे तो स्वास्थ्य में पहले से अब थोड़ा सुधार आएगा। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ कुछ न कुछ लाभ आपको स्वास्थ्य को लेके देखने को मिलने वाला है। वहीं पर देखा जाए तो जो विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप टीचर हैं, ऐसा कोई काम जहां बौद्धिक कार्य होता हो, करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। आपको कहना चाहिए कि एक ऐसा समय है कि झंडा गाड़ सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। बस ज़रूरत है आपको पूरे मन से पढ़ाई करने की, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा देखा जाए जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए स्थिति मिली जुली है। लव पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार का अभाव, कहीं ना कहीं मन में एक क्योंकि कई बार देखिए क्या हुआ करता है कि हम समझ नहीं पाते, और उसके चक्कर में या किसी के दिखावे के चक्कर में, अब कई बार क्या होता है ना, वाद विवाद, मेरे पास ऐसे कई केस आ चुके हैं कि लोग दूसरे का देखेंगे कि अरे उसका ऐसा है, उसका चाहे दाम्पत्य जीवन की हम बात कर लें, चाहे लव लाइफ की बात कर लें, उसका पार्टनर उसको ये दे रहा है, वो दे रहा है, ऐसा है, उसका पार्टनर बहुत अच्छा है, तुम में ये कमियां हैं, वो कमियां। इस चक्कर में ना पूरी लाइफ बर्बाद करते रहते हैं। अरे भाई, यदि किसी का आप दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर दूसरे के कुछ क्वालिटियां हैं तो कुछ डिसक्वालिटी भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई होती है, चाहे आपका पति हो, चाहे लव पार्टनर हो, या कोई भी रिश्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई तो कुछ कमी। चाहे मेरे अंदर की बात करें, चाहे आपके अंदर की बात करें, चाहे पूरी दुनिया की बात करें, हर व्यक्ति के अंदर कुछ प्लस पॉइंट तो कुछ माइनस पॉइंट भी होता है। इसलिए कभी भी हमें ना तो खुद को, ना हमें किसी रिश्ते को कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा कटु सत्य है जिसे मानना ही होगा। यदि हम इस चीज़ को यदि सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहीं भी आप ले लीजिए, ये उदाहरण थोड़ा ज्योतिष से हटके है, परंतु ये बड़ा काम का है कि आप सोचिए कि जितने भी सुख हैं आपको सब प्राप्त हो जाए, ये संभव ही नहीं है। पांडव जो थे तो कितने, सोचिए कि बलवान थे, कितने यशस्वी थे, पर उनके अंदर भी एक साथ कुछ नहीं हो पाया। 5 पांडव हुए तो उनके अंदर, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटियां थी। कोई भाला चलाने में एक्सपर्ट था, तो कोई धनुष चलाने में एक्सपर्ट था, तो कोई तलवार चलाने में एक्सपर्ट था। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसलिए कभी भी ना तो खुद को ना और किसी को किसी भी बात को लेकर जज करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी एक बात को लेकर आप जज करते हैं कि ये क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, तो कुछ होगी भी। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़िए। इन चक्करों में पड़ेंगे तो इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी और लव लाइफ भी, जिसमें भी आप हैं, वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी। संतान पक्ष को लेके देखा जाए तो आपकी जो चिंताएं थी
उसमें कमी देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं तो उनको थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विशेष चिंता की बात तो नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो देखा जाए तो ये नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला महीना माना जा सकता है, काफ़ी लाभ दे रहा है। बस थोड़ा बहुत जो सावधानियां हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, बाकी भगवान की आराधना करिएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप हनुमान जी की आराधना यदि कर रहे हैं तो करते रहिए, साथ में राम दरबार की भी आराधना शुरू कर दीजिए। संपूर्ण राम दरबार की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।